thank your Honorable Prime Minister and Honorable Minister of Food Processing Industry. संसद के बजट सत्र में कानून बने वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें इस कानून को संविधान के खिलाफ बताया गया था। इससे पहले 3 दिन की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। You see, the Honorable Supreme Court has made very categorical interim order today. Number one, there is no stay on the amendments brought in by the central government headed by Manniya Narendra Modi ji. So there is no stay on the amendments. Only there is a interim order in favor of the petitioners regarding that they cannot be deprived of the work property without following the procedure laid down in the law, including the amended law. Third, that if any work has to be taken by the government or the possession has to be taken back, that the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. सुप्रीम कोर्ट के तीनों फैसलों पर एक बार विस्तार से नजर डाल लेते हैं। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। धारा 3R, 2C, 3C और 23 पर रोक लगाने का आदेश हुआ पारित। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार पहले वक्फ बोर्ड का सदस्य सिर्फ वही व्यक्ति बन सकता था जो पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अब के फैसले के अनुसार जब तक इस बारे में साफ नियम नहीं बन जाते तब तक ये शर्त लागू नहीं होगी, क्योंकि बिना स्पष्ट नियमों के इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार पहले वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों के होने का भी प्रावधान था, जिस पर काफी एतराज जताया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राहत देते हुए गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या को लिमिट कर दिया है। अब वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। यही नहीं, केंद्रीय वक्फ परिषद में भी 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। इसके साथ ही CEO के तौर पर भी मुस्लिम सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार पहले वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जाई गई संपत्ति सरकारी या निजी होने का फैसला जिला कलेक्टर का होता था, जिस पर भी काफी एतराज किया जा रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वक्फ की संपत्ति सरकारी है या निजी, इसका फैसला करने का अधिकार जिला कलेक्टर को नहीं है जब तक ट्रिब्यूनल का निर्णय न आ जाए। यानी अब कलेक्टर की मनमानी या दबाव में काम करने की आशंका खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से वक्फ संपत्ति और बोर्ड की संरचना पर पारदर्शिता, न्यायिक निगरानी और धार्मिक संतुलन को प्राथमिकता देने का प्रयास किया गया है। इन फैसलों के बाद वक्फ कानून में आगे क्या प्रावधान हो सकते हैं या क्या संशोधन हो सकते हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। भविष्य में वक्फ कानून में कई संशोधन संभव। 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होने की शर्त पर जब तक राज्य सरकारें स्पष्ट नियम नहीं बनाती तब तक संशोधन की जरूरत रहेगी। अदालतों को वक्फ संपत्ति की सूची से संपत्ति हटाने का अधिकार या प्रक्रिया पर संशोधन आ सकता है, ताकि अनुचित वक्फ घोषित संपत्तियों को हटाया जा सके। कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के विवादों के अंतिम निपटारे की शक्ति सीमित की जा सकती है। अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक उपयोग में है तो उसे वक्फ घोषित करने के आधार या प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि विवाद रहित और पारदर्शी फैसला हो, यानी वक्फ बाय यूजर। इस प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। जिन संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हुआ है उन्हें वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। इस प्रक्रिया को कानून में और सख्त किया जा सकता है। वक्फ विवादों में त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक फैसलों से बचाव के लिए न्यायिक और उच्च न्यायालय की निगरानी वाली व्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। वक्फ कानून में संशोधन मुख्यतः पारदर्शिता, न्यायिक प्रक्रिया, धार्मिक अधिकार और बोर्ड संरचना के बेहतर संतुलन की ओर जा सकते हैं। तो आज जो इंटरिम ऑर्डर है बेसिकली ये जो प्रोविजंस है इसको लीगल ऑथेंटिकेशन दे रहा है, क्योंकि जब कानून बने उसके ये जो प्रोविजन बने उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स थे। देखिए, अब जो कन्वर्जेंस वाला था कि 5 साल तक अगर आप इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जो स्टेट है वो पहले पॉलिसीज बनाएगा और उसके बाद वो जांच करेगा। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट में था वो क्लियर ये पॉलिसीज थी, तो यहाँ पे एक स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए कहा है। और हाँ, दूसरा ये है कि भाई जो कलेक्टर को सीधा
अभी तक जो राइट था कि भाई वो पूरा किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकता है जहाँ पे भी वो डिस्प्यूटेड लगती है, उस पे स्टे लगा दिया गया है। वो एक अपने आप में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। आज के फैसले के बाद ये होगा कि भी जो वक्फ को लेकर के जो भी लैंड को लेकर के डिस्प्यूट्स थी हैं वो कोर्ट के अंदर जाएंगी और कोर्ट के ऊपर भी इस चीज का बर्डन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर फिलहाल वक्फ बोर्ड को राहत जरूर है, पर आगे इस कानून को लेकर और क्या प्रावधान लाए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।